जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 का पहला चैप्टर कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई को हम पढ़ेंगे डिटेल से। और इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग को कभी भी कोशिका चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप लोग को सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन देख लेने के बाद कभी भी कोशिका का चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। सही बात है, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का ही बना होता है, क्योंकि कोशिका से ही ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से एक बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है? बॉडी का निर्माण होता है। एक बॉडी का निर्माण होता है। क्या बोला है? कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आधारभूत संरचना क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका ही आधार है। जैसे बोल रहे कोशिका, इसे क्यों आधार कहा जाता है? देखो देखो, पहले कोशिका होता है। कोशिका क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से ही ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है? ऊतक से अंग बनता है। ऊतक से हमारा अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र से एक बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर बनता है हमारा। इसका आधार यानी आधार क्या है? कोशिका है। इसलिए क्या बोलते हैं? आधार क्या है? आधारभूत इकाई आधार आधारभूत इकाई कोशिका कहा जाता है। एवं क्रियात्मक क्या क्यों कहेंगे? मान लो कि मेरा शरीर है, एक हाथ है, हाथ में अगर कोशिका सब बोल दे कि कार्य नहीं करेंगे, तो ये हाथ मेरा इधर से उधर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोशिका मेरा कार्य करना बंद कर दिया। इसलिए क्रियात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका ही है। इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आप लोग को अच्छा से समझ में ये आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है कोशिका को आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। आगे हम बढ़ते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बना होता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, पहले कोशिका, मान लो कि ये कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। कोशिका के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ये होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली होता है, झिल्ली होता है। और बीच में एक केंद्रक होता है, और बीच में केंद्रिका होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। ये क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, इसके अंदर केंद्रिका होती है। और ये बीच में द्रव्य होता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है, इसके बीच में एक द्रव्य होता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसके बीच में जो द्रव्य भरा होगा, इसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। अगर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य द्रव्य मिल जाती है, तो ये दोनों मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? जीव द्रव्य बन जाएगा। क्या बनेगा? ये दोनों मिल जाती है तो जीव द्रव्य एक बन जाता है। क्या बनेगा? जीव द्रव्य बन जाएगा। जीव द्रव्य बन जाएगा। पूछ देगा जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किए थे। किसने किए थे? पुरकिंजे ने किए थे। पुरकिंजे किए थे। इसका खोज किसने किए थे? पुरकिंजे ने किए थे। जीव द्रव्य का खोज किसने किए थे? पुरकिंजे किए थे जीव द्रव्य का खोज। आगे हम देखते हैं। जीव द्रव्य का खोज किए थे। इसमें क्या होता है? यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होता है। यह कार्बनिक होता है और अकार्बनिक जीव द्रव्य पाया जाता है। कार्बनिक के रूप में जल और वसा होता है। जल और वसा के रूप में होता है जो होता है। और कार्बनिक के रूप में जल और वसा होता है जीव द्रव्य में। किसमें? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में कार्बनिक के रूप में क्या होता है? और कार्बनिक के रूप में कार्बनिक रूप में जल और वसा होता है। जल और क्या होता है?
वसा होता है। और एक होता है कार्बनिक, कार्बनिक के रूप में हो जाएगा पोटेशियम यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रोटीन यानी प्रोटीन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कार्बनिक के रूप में। कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब कार्बनिक के रूप में हो जाएगा। किसमें होगा? जीव द्रव्य में होगा। आगे हम देखते हैं, यह केंद्र जिसे जिसे ये होता है कोशिका में, कोशिका में जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक परागम्य 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 झिल्ली होता है। क्या होता है? परागम्य झिल्ली होता है। यह आप लोग को बताए थे, परागम्य झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, यह परागम्य होता है। ये अपने हिसाब से किसी वस्तु को लेगी या अपना वस्तु को छोड़ेगी। मान लो कि जैसे हम लोग का पसीना चलता है तो ये छोड़ती है और सोखने का काम भी करती है अपने हिसाब से। किसी पेन को थोड़ी सोख सकती है, अपने हिसाब से कोई वस्तु को लेगी और ये सोखेगी और निकालेगी। आप देखते हैं कोशिका में विभिन्नता, क्या देखेंगे? कोशिका में विविधता। कोशिका, कोशिका सबसे छोटी कोशिका पाया गया था 0.1 माइक्रोमीटर का। क्या सबसे छोटी कोशिका कौन थी? 0.1 माइक्रोमीटर का। कितना मीटर का? माइक्रोमीटर का था। जो एक क्या था? जो एक विषाणु था। क्या था? एक विषाणु था। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन कहलाती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। पूछिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा होगा? तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। यह एक कोशिका होता है का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है। जो मानव तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मानव मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो आप लोग को बताए थे सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। आगे हम देखते हैं, बोल रहा है कि एक कोशिका कोशिका होता है तो एक कोशिका भी होती है और बहुकोशिकीय होती है। मानव का शरीर तो बहुकोशिकीय का बना क्योंकि एक कोशिका है। बहुत सारा कोशिका मिलेगा तभी उत्तक बनेगा। अब कोई यहीं पर होता है, एक कोशिका में सिर्फ एक कोशिका रहेगा, वो एक कोशिका हो जाता है। जैसे होगा प्रोटिस्टा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। मानव जंतु हो जाएगी, वो सब जंतु या पादप जंतु पादप हो जाएगा, सब हो जाएगा बहुकोशिकीय हो जाता है। ये सब बहुत कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका में हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम आदि, ये सब क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ये सब एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ये सब आप लोग को याद कर लेना है। अमीबा, पैरामीशियम, ये दो बात तो याद ही कर लेना है, एक कोशिकीय परीक्षा में पूछ देता है। और बहुकोशिकीय में तो आप लोग जानते हैं जीव का पूरा शरीर हो जाएगा। अब मान लो हमको कोशिका कैसे निकालेंगे, हमारे शरीर में कितना कोशिका है कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आपका शरीर का वजन कितना है, यानी वजन कितना है, और उसमें गुना कर देना है 10⁻15 से। गुना कर देंगे तो यही मेरा पता चल जाएगा मेरे शरीर में कितना कोशिका है। मान लो कि मेरा वजन है 50 kg, तो कोशिका हो जाएगा 50/15, इतना ही मेरा कोशिका हो जाएगा। क्योंकि कोशिका ज्ञात करने के 10⁻15 से गुना किया जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। बोल रहा है कोशिका, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होता है। क्या होता है? उसके कार्य के अनुरूप होता है। जैसा कार्य मेरा एक ही शरीर की एक ही कोशिका अलग अलग होती है। मान लो कि मस्तिष्क कोशिका अलग होगा तो हाथ का कोशिका अलग होगा, कान का कोशिका अलग होगा, मुंह का कोशिका अलग होता है। सभी कोशिका अलग अलग होती है। जैसे मेरा मेरा शरीर का कोशिका उसी दूसरा शरीर का कोशिका होगा। हाथ का मेरा कोशिका जैसे है वैसे ही आपका भी हाथ का कोशिका होगा। एक ही प्राणी का एक ही कोशिका होता है। लेकिन जो मेरा फेफड़ा का कोशिका होगा वही आपका भी फेफड़ा का कोशिका होगा। एक ही शरीर की अलग अलग कोशिका होती है एक ही शरीर में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देख, मानव में रक्त यानी श्वेत रक्त कोशिका होती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो नियंत्रित अपना रूप बदलती रहती है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका निरंतर अपना आकार या रूप बदलती रहती है? वे हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, यानी WBC अपना आकार बदलते रहती है।
और एक कोशिका में अमीबा। अमीबा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार आवेश का चालक तार की तरह लंबा होता है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर कोशिका यानी जल वो होता है ना, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। बिजली की तरह काम करता है हमारे शरीर में कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जैसे हमको चोट लगेगा, पता तुरंत दिमाग में इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? तंत्रिका कोशिका ही भेजेगा, जिससे पता चलेगा कि हमारे शरीर में चोट लगा है, यहाँ पर हाथ में दर्द हो रहा है। इसका पता तंत्रिका कोशिका ही मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। हाँ, शरीर के आकार पर निर्भर करता है। मान लो कि एक चींटी की कोशिका और एक हाथी की कोशिका, उसकी जनसंख्या पर निर्भर करेगा। और हाथी के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए हाथी का कोशिका बड़ा होगा। और चींटी की कोशिका या चूहा की कोशिका बहुत कम होगा। और उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी बरगद का पेड़ हो जाएगा और तुलसी का पेड़ में कोशिका बहुत कम होगी, और इसकी अपेक्षा बरगद के पेड़ में बहुत ज्यादा हो जाएगी। आगे देखो, जीवन व्यवस्था के स्तर स्तर देखेंगे। कोशिका कितने मूल्य में पाए जाते हैं। देखो कोशिका कितने पाए जाते हैं। ये सब हो सकता है कोशिका। ये हो जाएगा क्लेमाइडोमाइस, ये जीवाणु हो जाएगा। ये ऐसे जीवाणु होता है। ल्यूकोसाइट हो जाता है। ये देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही है, तंत्रिका कोशिका, जो बिजली की तरह काम करती है। जिस प्रकार बिजली में आवेश काम करता है, उसी प्रकार मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका काम करती है। ये हो जाता है शुक्राणु। ये हो जाएगा अकेट्य और रेखीय पेशी तंतु। यह होगा अस्थि कोशिका। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं। आप देखेंगे कोशिका एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। आप लोग को बताए थे कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। और एक ही संरचना, एक सी कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक करेंगे। जो एक सी संरचना बचाएगा और एक ही कार्य करेगा उसको उत्तक बोल देते हैं। उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग तंत्र में बहुत सारा पार्ट है। जैसे हो जाएगा श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, अवर्ष्य तंत्र, ये सब तंत्र बन जाता है। उसी कहते हैं अंग तंत्र। बहुत सारे अंग से मिलकर तंत्र बनता है, उसी को अंग तंत्र बोलते हैं। जैसे मुंह, जैसे बोल रहा है मुंह से अमत से आंत, आंत से यकृत, यकृत से आदि समूह रूप से विशेष तंत्र का निर्माण होता है, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। और उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र होता है। इससे एक जीव या वैक्स मानव का निर्माण होता है। क्या होता है? वैक्स मानव का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज पहले, सबसे पहले दो भाई थे। कौन थे? एन जॉनसन एवं एच जॉनसन नाम के दो भाई थे, जो चश्मा के दुकान खोले हुए थे। वही ने सबसे पहले केंद्र यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी माइक्रोवेव का खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, सिर्फ माइक्रोवेव का खोज किए थे। उसके बाद ही माइक्रोस्कोप का खोज का सिलसिला चलते रहा। उसके बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उसने अपने से खुद से माइक्रोस्कोप का निर्माण किए और कोशिका का खोज किए। क्या किए? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक कोशिका का खोज किए और उसने कोशिका का कर्क की एक पतली छिल्ली ली। कर्क जैसे मान लो कि यानी कोई गाछ है, उसका बाहरी परत होता है जो बहुत निर्जीव पदार्थ होता है और मरा हुआ होता है। उसी को छिल्ली लिए और बहुत पतला पतला मिही कर लिए और उसको कोशिका यानी माइक्रोस्कोप में लेके जाके देखे तो मधुमक्खी की छत्ती के समान दिख रहा था। किस समान दिख रहा है? मधुमक्खी की छत्ती का एक रूम होता है, उसके समान दिख रहा था। उसको इसने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिए। क्या नाम दिए? सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सेल का अर्थ ही होता है लैटिन भाषा में एक छोटा सा कमरा होता है। क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। आप लोग को पता चल गया होगा सेल क्यों नाम दिया गया। उसके बाद लुवेन नाम के एक डच वैज्ञानिक हुए। लुवेन हॉक नाम के एक डच वैज्ञानिक हुए।
उन्होंने 1664 में बताया उन्होंने एक जीवित कोशिका का खोज किए। इनके समय में स्वतंत्र यानी बहुत विकसित होकर माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था। उसने जीवित कोशिका का खोज किए और उन्होंने ही जीवाणु जीवाणु प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ आदि चीजों को अपने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में उसने देखे और आगे और बढ़ा। जिस खोज चलने लगा था और खोज आगे बढ़ते चला गया और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज किए। किसने केंद्रक खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक 1831 में केंद्रक का खोज कर दिए थे। उसके बाद भी सिलसिला चलते रहा। उसके बाद पुरकिंजे आप लोग को बताए थे, पुरकिंजे ने केंद्रक कोशिका द्रव्य का खोज किए थे। जीव द्रव्य का खोज किसने किए थे? पुरकिंजे ने 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किए थे। ये तो आप लोग को पहले ही हम बता दिए थे। आगे देखते हैं। आप लोग को ये याद रखना है कोशिका खोज कब हुआ था? 1665 में। यह कोशिका कैसी थी? कर की कोशिका थी और मृत कोशिका थी और लुवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक जो डच वैज्ञानिक थे जो जीवित कोशिका का खोज किए थे 1674 ईस्वी में। और इसके बाद केंद्रक का खोज हुआ था 1831 ईस्वी में और इसके बाद पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? आगे है एक है जीव यानी कोशिका सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिए थे दो वैज्ञानिक मिलकर। कौन? स्लाइडन एवं स्वान दो वैज्ञानिक मिलकर 1839 में। कितना? 1839 में कोशिका सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत दिए थे 1839 में। और इसी सिद्धांत यह सिद्धांत कोशिका की संरचनात्मक इकाई है। इसी बताए थे संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। और विर्चो ने क्या बताया कि कोशिका का निर्माण बोला, ऐसे कहने का मतलब नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है। और ये भी कोशिका सिद्धांत में दो चार बात कहा गया था। पहला बात ये कहा गया था कि पहले कोशिका कोशिका नई कोशिका का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक निभाता है। केंद्रक विभाजित होगा तभी ही नई कोशिका बनेगा। अगर केंद्रक विभाजित नहीं होता है तो नई कोशिका नहीं बनता है। और पुरानी कोशिका से ही एक नया कोशिका का निर्माण होता है। आगे देखो पुरकिंजे क्या बताते हैं? कोशिका से यानी मौजूद है। ये भी यही बात बोल रहे हैं, पुराने कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरकिंजे यानी विर्चे बोलते हैं 1855 में। उसके बाद मैक्स शुल्क नाम के वैज्ञानिक 1861 में कोशिका प्रोटोप्लास्ट का एक पिंड यानी बोल रहा है कि जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। और पुरकिंजे को ही यानी जीव द्रव्य को ये क्या मैक्स शुल्क बोल दिए? यह एक पिंड है, यह एक पिंड बोल दिए जिसमें एक केंद्रक है और इस केंद्रक को प्रोटोप्लाज्मा मतवाद कहते हैं। इसके बाद 1884 ईस्वी में स्टार्सवर्थ ने यह बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशानुगत में भाग लेता है। यानी वंशानुगत में केंद्रक भाग लेता है। और 1831 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। इसका खोज ए नॉल एवं ई रस्का ने किए थे। बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो क्या बोलना है? ई नॉल एवं ई रस्का ने। एम नॉल एवं ई रस्का ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज किए थे। जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। इसके बाद प्रयोग चला। इसमें क्या प्रयोग हुआ? यानी प्याज की ये झिल्ली की कोशिका, ये कोशिका जो दिख रहा है इसको प्याज की झिल्ली की कोशिका कहती है। एक प्याज आपको ले लेना है। प्याज में जो पतला परत होता है उसको आपको निकाल लेना है। एक एक बूंद उसमें स्लाइड पर रखकर एक बूंद उसमें पानी दे देना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और कुछ देर के बाद इसमें मिथिलीन ब्लू डालकर उसको कोशिका के ऊपर बुलबुला हल्का पानी देकर उसको कोशिका पर यानी माइक्रोस्कोप पर रखकर हमको देखेंगे। यहाँ पर जो रखा जाता है, यहाँ पर रखकर देखा जाता है स्लाइड पर, तो हमको कैसा दिखेगा? तो ऐसा ही प्रतिबिंब देखने को मिलेगा।
आप लोग स्कूल में जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। ये है रक्त की कोशिका। ये रक्त की कोशिका में क्या करेंगे, पहले एक बूंद रक्त ले लेंगे, स्लाइड पर रक्त रख देंगे, उसके बाद ऊपर से एक स्लाइड डाल देंगे, उसके बाद हम जो देखेंगे तो ऐसा ही नज़ारा देखने को हमको मिलता है। कैसा नज़ारा, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका को 3 भागों में बाँटा गया है। जो आप लोग को बताए थे, बाहर से कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली हो जाता है, बाहरी भाग कोशिका झिल्ली और केंद्रक और जीव द्रव्य, इसको 3 भागों में बाँटा गया है। कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में और कोशिका झिल्ली में इसको बाँट दिया गया है। तो इसको कोशिका की संरचना को, अब इसको ही हम आगे पढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को पीछे समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे आप देखते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आप लोग को बताए थे, कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, कोशिका है, बीच में केंद्रक होता है, जिसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका झिल्ली बाहरी परत होता है, इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है। यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य झिल्ली का मतलब चयनात्मक झिल्ली होती है और अपने हिसाब से ही कोई सी वस्तु को अपने अंदर लेती है या अपने अंदर छोड़ती है, यानी पसीना को छोड़ती है और अपने अंदर अवशोषित भी कर लेती है पानी को। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, या कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं और इसे ही चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, ये अपने चयन के हिसाब से कोई वस्तु को लेगा या नहीं लेगा। और कोशिका झिल्ली है, यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यह क्या बनाता है, लिपिड लिपिड और लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। या किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्या बना था, प्रोटीन का बना होता है। इसमें 2 परत, इसमें एक परत लिपिड का, 2 परत प्रोटीन का होता है। क्या होता है, एक परत लिपिड का होता है, 2 परत प्रोटीन, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे है, बीच में लिपिड रहेगा, बीच में लिपिड होता है, 2 परत प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन, बीच में एक परत लिपिड होता है। ये होता है, इस प्रकार दिखता है। क्या बोला, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें 2 परत प्रोटीन होता है, वो एक परत लिपिड होता है, जो आप लोग को बताए थे। आगे देखो क्या होता है इसे, आगे क्या होता है, इसका कार्य क्या है। यह एक सजी यानी सीमित झिल्ली का कार्य करता है। सीमित झिल्ली का यानी पूरा विस्तृत रहता है, कोशिका के चारों ओर झिल्ली बनाकर रहता है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। अगर ये रहता है तो कोशिका का आकार बिखर जाता है, तो एक निश्चित आकार बनाकर रखने में सहायक करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता पर, यानी अंदर की, यानी बाहरी झिल्ली है, इसकी अंदर की कोशिका को हमको सहायता प्रदान करता है, अंदर की कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और देखो, यह विभिन्न विभिन्न प्रकार के अणुओं को बना होता है, जो अंदर अंदर की अन्य वाली वस्तु को नियंत्रित करता है। और आगे देखें, यह जंतु कोशिका में यह सिलिया सिलिया फ्लेजिया और माइक्रोफिया आदि का निर्माण करता है, आदि का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं। आई होप आप लोग को ये कोशिका झिल्ली समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली में आप लोग को ये याद रखना है कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक और प्रागम्य झिल्ली होती है, क्योंकि अपने हिसाब से वस्तु को लेगी और देगी, और इसका यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड का होता है। इतना ही बात आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति। इसको कोशिका भित्ति सिर्फ यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है। जैसे इस प्रकार कोशिका, यह कोशिका झिल्ली हो जाए। कोशिका झिल्ली के ऊपर जो परत पड़ा रहता है, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। यह एक निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है, निर्जीव एवं सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव होगा एवं सेलुलोज का बना होता है।
यह पारगम्य होता है। यह इसमें कोई वस्तु को नहीं अंदर जाने देगा और नहीं बाहर निकलने देता है। मान लो कि हम लोग को ठंडा लगेगा तो हम लोग वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा तो गर्मी आए, बरसात आए या ठंडी आए, सभी मौसम में उसको तो एक ही स्थान पर रहता है। इसलिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है और कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। देखो, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़े आवरण बने घिरे रहते हैं जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है और यह पारगम्य होता है। जैसे कोशिका झिल्ली देखे थे, यह अपारगम्य था क्योंकि यह इसमें अब अपने हिसाब से कोई वस्तु को अवशोषित या अपनी वस्तु को यानी विसरण कर लेती है या अपराशन कर लेती है। यानी अपनी वस्तु को लेती थी या छोड़ती थी। लेकिन यह प्रागम्य है। इसमें कोई वस्तु को न लेगी न छोड़ेगी। ये सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ होता है सेलुलोज। आगे हम देखते हैं यह अर्धपरागम्य नहीं होता है। यह यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली के बाहरी परत बना रहता है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली का रक्षा करता है। आगे हम देखते हैं यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? याद रखना है कि यह कोशिका भित्ति होता है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह पारगम्य होता है। पारगम्य का मतलब यह कोई वस्तु को अपनी ओर अंदर नहीं लेती है, नहीं छोड़ती है। यह अपरागम्य नहीं होता है, नहीं चयनात्मक झिल्ली होता है। यह कड़ा और निर्जीव होता है। आप लोग को कोशिका भित्ति समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बताए थे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये होता है कोशिका द्रव्य। इसे बताए थे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बहुत सारे पाए जाते हैं। जो कार्बनिक भी होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। कार्बनिक के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पाया जाता है जो निर्जीव पदार्थ है। और कोशिका में बहुत सारी गाढ़ा प्रागम्य पारदर्शी पारदर्शी एवं चिपचिपा पदार्थ, इसमें चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। इसमें बहुत सारे पदार्थ भी पाए जाते हैं। लगभग 30 पदार्थ पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कितना पदार्थ पाया जाता है? 30 पदार्थ पाया जाता है लगभग। इसमें ही हो जाएगा क्या पाया जाता है इसमें, यानी यह गाढ़ा पदार्थ होता है और चिपचिपा रहता है। इसमें बहुत सारे लगभग 30 पदार्थ पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य निर्धारित करता है कि यह जीवित है या कोशिका जीवित है। अगर ये यानी कोशिका द्रव्य जो चिपचिपा पदार्थ है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये पदार्थ निर्जीव हो जाएगा। अगर ये है इसलिए यह सजीव है। अगर ये गाढ़ा पदार्थ सूख जाएगा तो यह निर्जीव कोशिका बन जाएगा, यानी अकोशिकीय बन जाएगा। तब कोशिका मर जाती है। इसी को जीव यानी जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य ही निर्धारित करता है कि वह जिंदा है या मरा है। अगर ये हट जाएगा तो कोशिका मर जाती है तो जिंदा है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक में से बहुत पुराना कोशिका होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और यूकेरियोटिक कोशिका विकसित होती है। इसमें सही प्रकार का अंग पाया जाता है। देखो, ये एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है। जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है। यह कोशिका है, बीच में केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। इसमें क्या है? केंद्रिका, बहुत सारी केंद्रिका होती है। इसमें देखो गाढ़ा पदार्थ है। गाढ़े पदार्थ में लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्गी काय होता है, कोशिका झिल्ली। देखो बाहरी परत है, इसमें क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब पढ़ेंगे आगे। हम इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो कहे थे आप लोग को 30 पदार्थ पाया जाता है, वही ये सब 30 पदार्थ है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।